जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। 9 जनवरी, 18 जनवरी और 27 जनवरी को जन्मे व्यक्ति, वो व्यक्ति जिनका मूल्यांक 9 है और जिनका जन्म जनवरी महीने में हुआ है, आइए जानते हैं क्या उनके नक्षत्र बोलते हैं और क्या न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शंस है उनकी। वे व्यक्ति जिनका मूल्यांक 9 है, जिनका जन्म जनवरी महीने में हुआ है, ऐसे व्यक्ति पर मंगल ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है। आपके जीवन में जो घटनाएं घटेंगी वो मंगल की वजह से आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में और आपके व्यक्तित्व में उथल पुथल मचा देंगी। और ये अचानक घटने वाली घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो सदैव आपको थोड़ा बहुत तनाव देंगी। स्मूथ लाइफ आपकी नहीं होगी, ऊपर नीचे चलती रहेगी। और ये व्यक्ति जिन पर मंगल की विशेष कृपा हो रहती है और प्रभाव भी रहता है, क्योंकि एक जो नंबर है जनवरी का, वो भी प्रभाव डालता है। पर सूर्य जो है वो हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं, यानी कि मंगल के गुरु हो गए। तो इसीलिए सूर्य के लोग, जो एक नंबर वाले लोग होंगे, वो आपके जीवन में आपको शिक्षा देने के तौर पे आएंगे, आपको सीख देंगे अच्छी। आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई घटनाओं को घटित होने के लिए आपको एक अच्छी सीख देते चले जाएंगे और आपको अच्छी गाइडेंस देते चले जाएंगे। बल्कि मैं कहता हूं, ये तो आपको ऐसी गाइडेंस देंगे कि आपको अपना कार्य क्षेत्र चुनने के लिए इनसे बढ़िया टीचर कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी लाइफ में देखिए ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें अचानक से दुर्घटना होगी। कोई भी घटना अचानक से होगी। कोई आर्थिक परिस्थितियां आ गई विकट, आपके लाइफ में कोई ऐसी दुर्घटना घट गई कि किसी परिजन के साथ कोई हादसा हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई। पर एक नंबर जो आपकी लाइफ में होगा, जो आपका गुरु होंगे एक नंबर वाले, वो आपकी लाइफ में आपका पूरा पूर्ण सहयोग करेंगे। और एक नंबर भले ही ना हो, पर ऐसे व्यक्तियों के गुरु उनका सहयोग करेंगे, टीचर्स। अच्छा, क्योंकि मंगल आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए कार्य क्षेत्र में आप पूरी ताकत झोंक देंगे। पूरी ताकत से आप ऊंचे नीचे जितने भी आपके लाइफ में पड़ाव आएंगे, जितने भी हर्डल्स आएंगे, उन सबको आप पार करते चले जाएंगे एक बार में। अब घबराएंगे नहीं, भय मुक्त रहेंगे। भय से आपको डर भी नहीं लगेगा। और देखिए, जो परिस्थितियां आपकी लाइफ में आएंगी, आपके अनुकूल बहुत कम ऐसा टाइम होगा जो आपके अनुकूल परिस्थितियां चले। ज्यादातर परिस्थितियां ऐसी होंगी जो आपके अगेंस्ट रहेंगी। और प्रारंभिक वर्षों में जो इनिशियल एज होगी, आपकी छोटी एज होगी जब, तब तो आपको जो अनुचित यानी कठिनाई की परिस्थितियां जो होंगी, उसमें आपको फेस करना ही पड़ेगा। और 33 और 35 वर्ष की आयु एक ऐसी आयु होगी जहां पर आपको ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जो आपकी प्रवृत्ति से अलग होंगे। अब 9 जनवरी वाले जो व्यक्ति हैं, जैसे मान के चलिए फरहान अख्तर, फराह खान, ये सेलिब्रिटी हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो आप इनकी पर्सनैलिटीज देखिए, अपने पर्सनैलिटी से हटकर इन्होंने कार्य किए हैं और लोगों को शॉक किया है कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। और एक बड़ा चेहरा बन के आए सामने। मेहनत करी इन्होंने, अपने बल के बलबूते ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए, प्रभाव छोड़ पाए एक समाज में।
तो ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेंगे अपनी मेहनत के बलबूते पे। आपके बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, नो डाउट, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऐसे कार्य करेंगे जो आपके हिम्मत से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा, आपकी ताकत से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा, फिर भी आप उसमें घुस जाएंगे और तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक आपको उसमें विजय नहीं मिल जाती। और ये काम आप क्यों करेंगे? क्योंकि आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं और आपको सिर्फ सफलता नहीं चाहिए, आपको असाधारण सफलता चाहिए। आप छोटी मोटी सफलता से संतुष्ट भी नहीं होंगे, आप हमेशा सोचेंगे कि आप अपने साथियों से आगे बढ़ जाएं, बहुत ऊंचे उठने की ट्राई करेंगे। आप लगातार इस इच्छा को लिए अपने दिल में चलते रहेंगे कि आपको बेस्ट करना, बेस्ट करना, बेस्ट करना है। अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए लगातार आप वर्क करते रहेंगे थ्रू आउट लाइफ। और आप में साहस व आत्मविश्वास भरपूर है। देखिए, जीवन में जो तूफान आएगा, जो ऊंचा नीचा, जो हर्डल्स आते रहेंगे, उसमें ये जो आत्मविश्वास है, ये जो साहस है, आपको ऐसा सहयोग करेगा कि आप बिना सोचे समझे कूद जाएंगे समंदर में, पूरा समुद्र तैर के पार निकल जाएंगे, आपको भय नहीं लगेगा। देखिए, आप एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के ऑर्गेनाइजर हैं। आपने अगर कुछ ठान लिया ऑर्गेनाइज करने का, तो आपसे बेस्ट कोई कर नहीं पाएगा। आप प्रत्येक कार्य को इतने अच्छे से, इतने तरीके से करते हैं कि आपको ये लगता है कि मुझसे बेस्ट कोई होना ही नहीं चाहिए। आप एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं पब्लिक के लिए, और अपने हितों का ध्यान रखते हुए, अपने गुणों का ध्यान रखते हुए आप अपने क्वालिटीज का भरपूर उपयोग करते हैं। आपको पता है कि अपने आप को 100% किस तरीके से यूज करना है, आपकी एक एक कैपेबिलिटी का। अगर आप किसी ऊंचे सरकारी पद पे हैं या किसी कारोबार की ऊंचाइयों पर हैं, तो आप हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ कर साबित करते ही रहेंगे। और आपके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी भी बोल सकते हैं, नेगेटिविटी भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं आप इस चीज को, कि आप में रिस्क टेकिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है। जितने भी मूल्यांक हैं उनमें 9 मूल्यांक वाले जो लोग होते हैं, इनमें रिस्क टेकिंग फैक्टर सबसे ज्यादा होता है। आप में नए नए खतरे उठाने की प्रवृत्ति ऐसी है कि इस प्रवृत्ति के कारण आप अनेक रूपों में उत्पन्न खतरनाक समस्याओं का सामना करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। जीवन में अनेक बार दुर्भाग्य से जूझना पड़ेगा आपको। परिश्रम और उद्योग के बल पर आप जितना भी खींचे जाएंगे पीछे, आप उतना ही बाहर आने के लिए प्रयत्न तो करेंगे, पर प्रयत्न से ज्यादा आपका आत्मविश्वास और आपकी ताकत आपको अपने आप बाहर निकाल देगी और ऐसा ऊंचा उठा देगी कि आप जितना सोच रहे थे उससे अधिक आपको लाभ मिलेगा। आपकी प्रवृत्ति में सट्टेबाजी की हल्की झलक मिलती है, क्योंकि मैंने बोला आप रिस्क टेकिंग फैक्टर जो है आपके अंदर बहुत ऊंचे दर्जे का है। तो सट्टेबाजी में भी आपका दिमाग जाता है थोड़ा। आप सट्टेबाजी किसी भी तरीके की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप जुआ ही खेलें, आप किसी भी चीज में रिस्क ले सकते हैं। आप किसी भी चीज में, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो या फिर वर्क प्लेस हो, चाहे कोई भी
नॉर्मल जिंदगी लाइफ में हो, आप रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा? आप कोई भी जोखिम उठाएंगे, संभल के चलेंगे, आपको कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन आपके जीवन में इसके द्वारा, रिस्क टेकिंग फैक्टर के द्वारा आपके जीवन में अनेक शत्रु पैदा हो जाएंगे। जीवन में धोखा देने वाले, पीठ पीछे वार करने वाले साझेदारों के रूप में आएंगे और आपको उसका शिकार बनना ही पड़ेगा। धोखा आप खाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खा सकते हैं। 9 नंबर के लोग के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति होती है, कल्पना शक्ति होती है, इच्छा शक्ति होती है सट्टाबाजी करने की, मतलब रिस्क टेकिंग फैक्टर की, कि किसी भी कार्य को अगर उनका मस्तिष्क ने सोच लिया कि ये कार्य करना है तो करके ही दम लेते हैं। लेकिन उसके बीच में जो आपके दुश्मन या विरोधी बन जाएंगे, वो हर हाल में आपको धोखा देंगे ही देंगे, और हमेशा अप्रत्याशित सूत्रों से ही आपको धोखा मिलेगा, ऐसे इंसान से जिसमें आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। देखिए, विवाह बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। विवाह के बाद आपको मान सम्मान मिलेगा, और विवाह से आपको मान सम्मान मिलेगा। वैवाहिक जीवन के उत्तरार्ध में आपको किसी असामान्य परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपको कई कट्टर शत्रु का सामना करना पड़ सकता है। जीवन के अंतिम वर्षों में भी धोखेबाजी व झूठे मित्रों के कारण आपको धन हानि भी हो सकती है। अब अगर बात करें आर्थिक स्थिति की, तो यदि आप 18 और 17 तारीख को जन्मे हैं तो 35 से 60 वर्ष की आयु तक आपके हाथों में अपार धन आता रहेगा और जाता भी रहेगा। 60 के बाद आपको अति सतर्कता बरतनी पड़ेगी, अन्यथा अंतिम वर्षों में अच्छी आर्थिक स्थिति बनाए रखने में मात मिलेगी। और जो व्यक्ति 9 जनवरी को जन्मे हैं, जिनका मूल्यांक 9 है, जो जन्मे ही 9 जनवरी को हैं, उनके लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा, देखिए, आपकी लापरवाही जो सट्टेबाजी है, आप सट्टे में रिस्क टेकिंग फैक्टर जो आपके साथ है, वो 9 वाले लोग, जो 9 जनवरी को जन्मे हैं लोग, उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, और इस बेसिस पे वो सट्टा खेलने से पीछे हटते भी नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। तो सट्टेबाजी से, जुए से दूर रहें। नो डाउट आपके अंदर जो आपकी इच्छा शक्ति है वो आपको बोलती है कि आप जीत सकते हो, और आप जीत भी सकते हैं, सफलता मिल सकती है आपको, लेकिन ये जो लत है ये आपको नुकसान भी पहुंचाएगी। देखिए, स्वास्थ्य की बात करें तो जीवन की शुरुआत में बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, आप बहुत ही शक्तिशाली और अच्छा हष्ट पुष्ट रहेंगे, शारीरिक सौंदर्य आपका बना रहेगा, आप आकर्षक व्यक्ति बने रहेंगे, और अच्छा स्वास्थ्य जीवन के अंतिम वर्षों तक बना रहेगा। बुढ़ापे में होने वाली दिल की बीमारियों से भी ये हेल्थ आपको बचाएगी। आराम का ध्यान अवश्य रखें, रेस्ट बहुत जरूरी है आपके लिए। जितना भी आप प्रेशर लेते हैं अपने माइंड में, अपनी हेल्थ पर, उसके लिए आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। देखिए, बुरे दिन कुछ समय के लिए आता है, लेकिन वो जो तनाव देके जाता है, उस तनाव के दिनों में आपको रेस्ट लेना अति आवश्यक है। नहीं तो वो जो फटीग आपके बॉडी में पैदा होगी वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि आपको इस अचानक से जो घटना घटती है उसका जो योग है आपके जीवन में वो बना रहेगा। और इसीलिए
आपकी जो मृत्यु के चांसेस हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि आपको अचानक से मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, या अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से मृत्यु का आपको खतरा हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रहे कि कितना भी मुश्किल टाइम है, आप अपना रेस्ट बॉडी को दें। और अब अगर बात करें आपके भाग्यशाली अंकों की, तो देखिए महीने की किसी भी 9, 18 और 27 तारीख को ये ऐसा शुभ समय है जब आप अपना कोई भी कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब अगर रंगों की बात करें तो लाल व गुलाबी रंग के सभी शेड्स आपके लिए अत्यंत शुभकारी हैं। अगर मैं बात करूं रूबी, गार्नेट और ब्लड स्टोन, ये 3 ऐसे जेम स्टोन्स हैं, ये 3 ऐसे रत्न हैं जो आपके लिए सौभाग्यशाली होंगे। अगर आप ब्लड स्टोन धारण करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स ही नहीं देखने मिलेंगे, बल्कि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जो आयु आएंगी आपके जीवन की, वो होंगी 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। ये वो वर्ष हैं जिसमें आपको अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं मित्रता और वैवाहिक रिश्ते की। देखिए 4 और 8 श्रेणी के व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अप्रत्याशित सूत्रों से आपको धोखा मिलेगा, तो 4 मूल्यांक और 8 मूल्यांक के लोग आपके जीवन में आएंगे, आपके घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे, फिर आपको धोखा देके चले जाएंगे, आपके पीठ में छुरी घोंप के चले जाएंगे। 4 और 8 अंक वाले लोगों से आपको बिल्कुल बचना है। और 4 और 8 नंबर वालों की भूमिका बहुत ही संदिग्धतापूर्ण है आपके लाइफ के अंदर। ये आपको इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इनसे बहुत अधिक दूरी बना के रखें। आपकी मित्रता और वैवाहिक संबंध 3, 6 और 9 की श्रेणी वाले लोग, जिनका नंबर होगा 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, ये व्यक्ति, इन नंबर वाले व्यक्ति जो किसी भी महीने में पैदा हुए हैं, इन नंबरों से आपकी मित्रता भी अच्छी रहेगी, वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे, बल्कि आप इन नंबरों से आपके बिजनेस और कार्य क्षेत्र की जो पार्टनरशिप्स होंगी वो बहुत अधिक सफलता पूर्वक होगी। तो ये थी 9 मूल्यांक जिनका जन्म जनवरी में हुआ है, उनकी प्रेडिक्शंस। आपका क्या नंबर है, आपकी क्या क्वेरीज है, मुझे कमेंट में करके बताइए। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। बोलिए जय श्री राम।